Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 21 कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया सॉल्व किया जा रहा है। आज हम एक्सरसाइज 21A सॉल्व करेंगे। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन क्वेश्चन अप टू 7. Today we will start from question number 8. Question number 8 is each side of a square field measures 21 meter. Adjacent to this field there is a rectangular field having its sides in the ratio 4:3. If the perimeter of both the fields are equal, find the dimensions of the rectangular field. एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी ईच साइड का मेजर 21 मीटर है। दैट मीन्स स्क्वायर फील्ड की ईच साइड कितना है? 21 मीटर है। तो ये स्क्वायर फील्ड है जिसकी हर एक साइड का मेजर 21 मीटर है। एडजेसेंट टू दिस फील्ड, अब इस स्क्वायर फील्ड के एडजेसेंट पे जस्ट नियर एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी साइड नहीं मालूम है बट साइड का रेशियो दिया हुआ है 4:3। दैट मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो 4:3 दिया हुआ है। तो रेक्टेंगुलर के केस में हम लॉन्गर साइड को लेंथ कहते हैं और शॉर्टर साइड को ब्रेथ कहते हैं। तो यहां पर रेशियो दिया है लेंथ और ब्रेथ का 4:3। इफ द पेरीमीटर ऑफ बोथ द फील्ड्स आर इक्वल, अब दोनों ही फील्ड्स के पेरीमीटर इक्वल हैं तो हमें डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड फाइंड करनी है। रेक्टेंगुलर फील्ड की डायमेंशंस क्या होंगी? लेंथ और उसकी ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो यहां पर एक स्क्वायर फील्ड दिया है जिसकी ईच साइड 21 मीटर है और उसके एडजेसेंट में एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है जिसकी साइड का रेशियो जो है 4:3 है। दैट मीन्स अगर हम लेंथ 4x मानते हैं तो ब्रेथ क्या होगी? 3x। 4x और 3x का रेशियो क्या होगा? 4:3। तो जब भी रेशियो दिया हो लेंथ और ब्रेथ का तो हम लेंथ को 4x और ब्रेथ को 3x मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर रेक्टेंगुलर फील्ड के पेरीमीटर के इक्वल है। दैट मीन्स अगर हम स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर निकाल लें तो वही क्या होगा? रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर होगा। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर निकालेंगे और वही क्या बन जाएगा? रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर, क्योंकि दोनों के पेरीमीटर सेम है। यहां लिखा हुआ है पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द फील्ड्स आर इक्वल। तो यहां लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 21 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो लिखते हैं यहां पर देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा? देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है स्क्वायर के लिए। अब 4 की जगह 4 लिखेंगे और साइड की जगह 21 मीटर। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 21 84 होगा और यहां मीटर लिखा है तो मीटर लिखेंगे। तो ये पेरीमीटर हो गया स्क्वायर फील्ड का। अब क्वेश्चन में कहा गया है पेरीमीटर ऑफ बोथ द फील्ड्स आर इक्वल। दैट मींस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर भी क्या होगा? 84 मीटर। तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर perimeter of the rectangular field, ये भी क्या होगा? जो स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर है वही रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर होगा, तो इसकी वैल्यू भी होगी 84 मीटर। अब यहां पर 4:3 रेक्टेंगुलर की साइड्स का रेशियो है, तो यहां लेंथ 4x मानते हैं तो ब्रेथ क्या हो जाएगी? 3x। तो पहले हम लिखेंगे रेशियो इन लेंथ एंड ब्रेथ। रेशियो इन लेंथ एंड ब्रेथ, ये रेक्टेंगल फील्ड की बात कर रहे हैं, उसकी लेंथ और ब्रेथ में रेशियो है 4:3। लेट द लेंथ बी फोर एक्स, देन ब्रेथ इक्वल टू 3x। तो यहां पेरीमीटर मीटर में है, सभी साइड्स मीटर में है, तो इसे यहां पे भी आप मीटर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब रेक्टेंगुलर की लेंथ मालूम है 4x मीटर, ब्रेथ भी मालूम है 3x मीटर। अब लेंथ और ब्रेथ की हेल्प से हम रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ।
शॉर्ट में एल प्लस बी भी लिख सकते हैं, या पूरा लिखना चाहें तो लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 की जगह 2 लिखेंगे, लेंथ की जगह 4x मीटर माना तो यहाँ पे 4x प्लस ब्रेथ 3x मीटर हो तो 3x लिखेंगे, और ये दोनों वैल्यू मीटर में है तो मीटर हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। दैट मीन्स दोनों के साथ मीटर लिखा हुआ था। अब 2 मल्टीप्लाइड विथ 4x और 3x को ऐड करेंगे तो 7x आ जाएगा। यहां मीटर लिखा है तो मीटर लिखेंगे। अब 2 इंटू 7x क्या होगा? 14x मीटर। अब x के टर्म में बात करें तो पेरीमीटर है 14x, और वैसे इस फील्ड का पेरीमीटर 84 मीटर है। दैट मीन्स ये दोनों ही वैल्यू सेम होंगी, तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर, यहां पे हम लिख सकते हैं कि 14x ये भी रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर है, और सेम फील्ड का पेरीमीटर नंबर्स में 84 है। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, x इक्वल टू 84, और 14 का मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो जो मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है वो डिवाइड में चली जाती है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 84 को डिवाइड करेंगे 14 से तो 6 आएगा, 14 6 जा 84, तो x की वैल्यू आ गई है। देयरफॉर लेंथ इक्वल टू, लेंथ की वैल्यू हमने क्या मानी थी? 4x मीटर, तो 4 की जगह 4 और x की जगह 6 आ गया है, मीटर की जगह मीटर, तो m लिख दिया मैंने। ये 4 6 जा 24 और ये मीटर, तो लेंथ 24 मीटर है। और ब्रेथ क्या होगी जो हमें फाइंड करनी थी? ब्रेथ इक्वल टू 3x मीटर हमने माना हुआ था, तो 3x की वैल्यू 6 आ गई है, मीटर की जगह मीटर लिखेंगे। अब 3 6 जा 18 मीटर। तो क्वेश्चन में कहा गया था डायमेंशन फाइंड करने के लिए रेक्टेंगुलर फील्ड की, तो रेक्टेंगुलर फील्ड की डायमेंशंस हमने फाइंड कर ली है। लेंथ इक्वल टू 24 मीटर है, ब्रेथ इक्वल टू 18 मीटर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया ये देख लेते हैं एक बार फिर से। पहले हमने स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर निकाला, क्योंकि स्क्वायर की साइड दी हुई थी तो स्क्वायर का पेरीमीटर हमने निकाल लिया है। क्वेश्चन में कहा गया था कि रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर भी उतना ही है जितना स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर, तो स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर 84 मीटर था, तो रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर भी 84 मीटर हो गया। अब लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 4:3 है। रेक्टेंगुलर फील्ड की बात करें तो लेंथ और ब्रेथ की एक्चुअल वैल्यू तो नहीं मालूम है, बट उनकी लेंथ और ब्रेथ में जो रेशियो है वो मालूम था 4:3, तो हमने लेंथ को 4x और ब्रेथ को 3x मान लिया। अब x के टर्म में हमने उसे सॉल्व किया। पेरीमीटर होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यहां पर 2 इंटू लेंथ की जगह 4x लिखा हमने और ब्रेथ की जगह 3x लिखा। सॉल्व किया तो पेरीमीटर की वैल्यू 14x आई। तो x के टर्म में ये वैल्यू 14x है, और कैलकुलेट तो हमने किया था 84 मीटर के इक्वल टू, तो हमने लिखा कि 14x इक्वल टू इसकी वैल्यू 84 हो, तो यहां से x की वैल्यू 6 आ गई। और लेंथ हमने माना था 4x मीटर, तो 4 इंटू 6 किया क्योंकि x की वैल्यू 6 है, सॉल्व करने पे 24 मीटर आया, और ब्रेथ की वैल्यू 3x है तो 3 इंटू 6 मीटर किया तो ये 18 मीटर आ गया। इस तरह से हमने दिए हुए रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और ब्रेथ दैट मींस डायमेंशन फाइंड की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, फर्स्ट में दिया अ ट्रायंगल ऑफ साइड 7.8 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 5.9 सेंटीमीटर। सेकंड में दिया एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9.4 सेंटीमीटर। थर्ड में एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इक्वल साइड्स 8.5 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड 7 मीटर। तो ये फर्स्ट सॉल्व करते हैं। एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स दी हुई हैं, 7.8 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 5.9 सेंटीमीटर। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 7.8 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 5.9 सेंटीमीटर। अब किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। हम यहां लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। तो यहां पर आप ट्रायंगल को विजुलाइज कर पा रहे हैं, ये तीनों साइड्स हैं। तो फर्स्ट साइड है 7.8, ये लिखा हुआ है, सेकंड है 6.5 और थर्ड साइड का मेजर है 5.9, और ये तीनों ही वैल्यू सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे। अब इन तीनों ही वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आती है 20.2, यहाँ सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। दैट मीन्स
ट्रायंगल जिसकी साइड 7.8 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 5.9 सेंटीमीटर है, उसका पेरीमीटर 20.2 सेंटीमीटर होगा। आइए अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है एन इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ साइड 9.4 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटर ट्रायंगल वो होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। ये डायग्राम देखिए, 9.4 9.4 9.4 सेंटीमीटर। ये क्या है? एक इक्विलेटर ट्रायंगल है जिसकी ईच साइड 9.4 सेंटीमीटर है। तो हम यहां लिखेंगे ईच साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा? देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल इक्वल टू तो ऐसे ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? 3 इंटू साइड्स, क्योंकि तीनों साइड्स की वैल्यू सेम है तो इन तीनों को अलग अलग ऐड करना, दैट मीन्स वन साइड का 3 टाइम्स करना है। तो हम यहां लिखेंगे 3 इंटू साइड। इसको याद रखना है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 3 इंटू साइड। अब यहां पर 3 की जगह 3, साइड की जगह 9.4 और ये वैल्यू सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिखेंगे। अब यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी, 3 9 जा 27 और 1 28। 1 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा तो यहां पर भी डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 2 के पहले, तो ये होगा 28.2 और ये वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। दैट मीन्स गिवन इक्विलेटर ट्रायंगल का पेरीमीटर 28.2 सेंटीमीटर होगा। थर्ड में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी इक्वल साइड्स 8.5 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड जो कि अनइक्वल, तो किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ईच टू इक्वल साइड्स इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द थर्ड साइड वो साइड जो इनके इक्वल नहीं है, यह हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द अनइक्वल साइड भी लिख सकते हैं और लेंथ ऑफ द थर्ड साइड भी लिख सकते हैं। तो उसकी वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। अब द पेरीमीटर ऑफ, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, तो अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू इक्वल साइड्स। जो इक्वल साइड्स हैं उसके मेजर में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, उसको 2 टाइम्स करते हैं, प्लस थर्ड साइड। अब 2 की जगह 2, इक्वल साइड दैट मीन्स 8.5 सेंटीमीटर आप बाद में लिख सकते हैं तो इसको बाद में लिखेंगे, प्लस थर्ड साइड क्या है? 7, ये भी सेंटीमीटर में तो ब्रैकेट के बाहर सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 8.5 क्या होगा? 17 प्लस 7 सेंटीमीटर और इसे ऐड करेंगे 17 प्लस 7, ये वैल्यू आएगी 24 सेंटीमीटर। देयरफॉर गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा 24 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट अ रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। सेकेंड में दिया है अ रेगुलर ऑक्टागन ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर। थर्ड अ रेगुलर डेकागन ऑफ साइड 3.6 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट फाइंड करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो पेंटागन एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी 5 साइड्स होती हैं और यहां पर रेगुलर पेंटागन कहा गया, दैट मीन्स ऑल 5 साइड्स आर इक्वल और ईच साइड की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर। 8 8 8 8 एंड 8 5 टाइम्स है। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन होता है 5 इंटू साइड। आइए सॉल्व करते हैं इसे। पहले हम लिखेंगे ईच साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर इक्वल टू होगा देयरफॉर
पेरीमीटर, रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर क्या होता है? 5 इंटू साइड, 5 इंटू साइड, 5 की जगह 5 लिखेंगे और ईच साइड का मेजर दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 8 सेंटीमीटर, 5 8 जा 40, और ये सेंटीमीटर लिखा तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो रेगुलर पेंटागन जिसकी ईच साइड 8 सेंटीमीटर है उसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर होगा। अब सेकंड में दिया है रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसकी 8 साइड्स होती हैं और सभी साइड्स का मेजर इक्वल होता है, तब वो रेगुलर ऑक्टागन कहलाता है। तो यहां पर ईच साइड की वैल्यू दी है 4.5 सेंटीमीटर, ईच साइड ऑफ ऑक्टागन दिया है 4.5 सेंटीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू, तो इस ऑक्टागन का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है ऑक्टागन का 8 इंटू साइड, ये रेगुलर ऑक्टागन है तो इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी और पेरीमीटर होगा 8 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, तो 8 की जगह 8 लिखेंगे, तो साइड की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर तो लिखेंगे। अब 8 इंटू 4.5 करेंगे तो वैल्यू आएगी यहां पर 36, और ये सेंटीमीटर लिखा है तो 36 सेंटीमीटर लिखेंगे। इस तरह से हमने गिवन ऑक्टागन का पेरीमीटर फाइंड कर लिया है। थर्ड दिया है रेगुलर डेकागन, डेकागन वो पॉलीगॉन होता है जिसमें 10 साइड्स होती हैं, और रेगुलर लिखा हुआ दैट मींस ऑल 10 साइड्स हैव इक्वल मेजर्स। सॉल्व करते हैं इसे, हम यहां लिखेंगे ईच साइड ऑफ रेगुलर डेकागन इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर डेकागन क्या होगा? 10 इंटू साइड, 10 की जगह 10 लिखेंगे, साइड की जगह उसका मेजर दिया है 3.6 सेंटीमीटर, जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 3.6 तो 36 आएगा, और ये सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो रेगुलर डेकागन का पेरीमीटर होगा 36 सेंटीमीटर जिसकी ईच साइड 3.6 सेंटीमीटर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहां पर 3 फिगर्स बने हुए हैं, उनका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो फर्स्ट फिगर का पेरीमीटर क्या होगा? तो फर्स्ट फिगर का पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो स्टार्ट करते हैं, ये 45 है, प्लस 35 प्लस 27, और ये लास्ट साइड 35, ये भी प्लस करेंगे, सभी वैल्यू सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो पेरीमीटर फाइंड करना मतलब जो बाउंड्री है उसकी पूरी लेंथ बताना, तो पूरी लेंथ क्या होगी? सभी साइड्स की लेंथ को हम ऐड कर लेंगे तो लेंथ ऑफ बाउंड्री आ जाएगी, वही पेरीमीटर होता है। अब इन्हें हम ऐड करेंगे, ऐड करने पे वैल्यू आती है 142 सेंटीमीटर, लिखा तो सेंटीमीटर लिखेंगे। इस तरह से फर्स्ट फिगर का पेरीमीटर हो गया 142 सेंटीमीटर। अब सेकंड फिगर की बात करते हैं, तो पेरीमीटर इक्वल टू होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इसकी तो सभी साइड इक्वल है, दैट मीन्स 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18, और सभी की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो एक साथ बाहर लिख लेते हैं इसे। अब इन्हें ऐड करते हैं, तो 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 इक्वल टू 72, ये सेंटीमीटर लिखा है तो इसे सेंटीमीटर लिखेंगे, दैट मीन्स इस फिगर का पेरीमीटर होगा 72 सेंटीमीटर। थर्ड, यहां पर पेरीमीटर फाइंड करते हैं, और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ये अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स या सम ऑफ इट्स ऑल साइड, ठीक है। अब कहीं से भी स्टार्ट करिए, जैसे यहां से ऐड करना शुरू करते हैं तो 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिखेंगे, प्लस यहां से यहां तक की लेंथ है 16, प्लस ये लेंथ क्या है? 4, फिर ये लेंथ 12, फिर ये लेंथ 12, प्लस यहां से यहां तक ये 4,
प्लस यहां से यहां तक 16 और ये 8 तो हम लिख ही चुके हैं। इन सबको हम ऐड करेंगे और इनकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिखेंगे। जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो यहां पर वैल्यू आती है 72 और ये सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे। दैट मीन्स फिगर थर्ड का पेरीमीटर हुआ 72 सेंटीमीटर। इस तरह से एक्सरसाइज 21A का लास्ट क्वेश्चन, दैट मीन क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 21B सॉल्व करेंगे।